स्टार्ट। महोदय, प्रत्येक देश, यहाँ की संसार के अत्यधिक धनी देश के जीवन में भी उतार व चढ़ाव आते हैं। कोई भी देश समस्याओं से मुक्त नहीं है। वस्तुतः जैसा कि मैंने अनेक बार कहा है, मेरा विश्वास है कि समस्याएं ही एक प्रकार से देश की शक्ति और स्थिरता की कसौटी हैं। हमारी गंभीरतम समस्याओं में अनाज की समस्या भी है। बिहार में हमारे देश के अद्भुत लोगों के साहस और क्षमता की परीक्षा हुई और वे खरे निकले। भयंकर कठिनाइयों के रहते हर प्रकार के कार्यक्रम वहां जारी रहे। मैं यह बल देकर कहना चाहती हूं कि हम उत्पादन के मोर्चे पर अथवा अनाज की वसूली के मोर्चे पर कहीं भी अपने प्रयास में कमी नहीं करने जा रहे हैं। हम 2 लाख पंप लगाने जा रहे हैं और 32,000 नलकूप खोदने जा रहे हैं, और यह काम केवल 2 काम हैं जिनका मैंने उल्लेख किया। अगले वर्ष हम 17 लाख टन उर्वरक किसानों को देंगे, जबकि इस वर्ष 13 लाख टन उर्वरक ही दिए गए हैं। हमारा यह प्रयास है कि जिस प्रकार खेती की उपज बढ़ी है, उसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी उत्पादन बढ़े। शीघ्र ही आपके समक्ष बजट प्रस्तुत होगा। आज सुबह मेरे सहयोगी उप प्रधानमंत्री ने हमारे समक्ष देश का विस्तृत आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है, जिस पर विचार करने का हमें अवसर मिलेगा। अतः मुझे यहाँ इस पर विस्तार से बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक समस्या जिससे हम सब लोग सही रूप से चिंतित हैं और जिस पर हमारा ध्यान केंद्रित है, वह है बेरोजगारी। विशेष रूप से हमारे युवा लोगों और युवा इंजीनियरों को बेरोजगारी की समस्या है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस समस्या को विस्तार से और स्पष्टता से प्रकट किया गया है। इसमें इस समस्या के हल को भी सही परिप्रेक्ष्य में रखा गया है। हमारी व्यवस्था में इतनी तेजी से और इस स्तर पर प्रगति को इसका हल बताया गया है, जिससे देश की बढ़ती हुई आबादी और देश के लोगों की बढ़ती हुई आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। अर्थव्यवस्था के गतिशील होने पर स्थिति में सुधार होगा, लेकिन हमें अपनी नज़र लंबी अवधि के हल पर रखनी चाहिए और सुदूर भविष्य का चित्र अपने सामने रखना चाहिए। अंततः देश में पर्याप्त संख्या में इंजीनियरों और तकनीशियनों का बेहतर होना है। पूंजी और मशीनें आदि उपलब्ध की जा सकती हैं, लेकिन उनके उद्योग चलाने के लिए इंजीनियरों और कारीगरों का प्रशिक्षित व्यक्तियों का मिलना अधिक कठिन है। माननीय सदस्यों ने सार्वजनिक क्षेत्र का उल्लेख किया। हम उनकी तरह ही चिंतित हैं और इस बात के लिए उत्सुक हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र की अधिकतम कार्यकुशलता और यथाशीघ्र अधिकतम सफलता के लिए हर संभव कदम उठाएं। लेकिन आपको भी एक बात समझनी चाहिए कि यह प्रश्न बड़ा सरल है कि सार्वजनिक क्षेत्र में लाभ क्यों नहीं हो रहा है। इसका उत्तर सीधा साधा है। इसका उत्तर यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र औद्योगिक आधार के निर्माण में लगा है। महोदय, केंद्र और बहुत से राज्यों में शासक दल के बहुमत की कमी हो गई है। कुछ दूसरों में एक या एक से अधिक दलों ने जो पहले विपक्ष में थे सरकार बनाई है। यह एक महत्वपूर्ण घटना है। प्रजातंत्र में आज़ादी से मत देने का अधिकार है। चुनने की स्वतंत्रता में विकल्प होते ही हैं। यह एक स्वस्थ चिन्ह है कि हम सबने अपने अपने मत का प्रयोग अपनी इच्छानुसार किया। कुछ समय से कांग्रेस की आलोचना हो रही है। मेरा विचार है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश को स्वतंत्र कराने का एक ऐतिहासिक कार्य किया और स्वतंत्रता के बाद से इसको बनाने में महत्वपूर्ण भाग लिया।
कांग्रेस ने कठिन समय में देश को स्थिरता और निरंतरता प्रदान की। इसने परिवर्तन के बीज भी बोए और उन बीजों को अंकुरित होने का वातावरण तैयार किया। ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम सरकार में बहुमत में कमी या राजनीतिक परिवर्तन से घबरा जाएं या निराश हों। भारत एक मजबूत और आगे बढ़ने वाला देश है। मुझे आशा थी कि सभी राज्यों में जनता की सरकारें बनेंगी। मुझे खुशी है कि केवल एक को छोड़कर सभी राज्यों में ऐसा ही हुआ, और वह भी इतनी सरलता और तेजी के साथ। खेद है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। वहाँ की स्थिति को देखते हुए और कोई विकल्प नहीं था, किंतु विधानसभा को भंग नहीं किया गया और मुझे आशा है कि शीघ्र ही वहाँ जिम्मेदार सरकार बन सकेगी। बाकी सभी राज्यों में मंत्रिमंडल बने, और वे चाहे किसी भी दल के हों, सब प्रजातंत्र, धार्मिक निरपेक्षता, सामाजिक न्याय तथा अवसर की समानता के नियम पर आधारित एक नए संगठित तथा समृद्ध भारत को बनाने के जोश भरे प्रयास में केंद्र के बराबरी के साझीदार हैं। मैंने सभी मुख्यमंत्रियों को केंद्रीय सरकार की ओर से आश्वासन दिया है कि उन्हें सभी रचनात्मक कार्यों को हमारा पूरा सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा। मैं उनसे यही आशा रखती हूँ। हमारे मतभेद कुछ भी हों, मैं जानती हूँ कि हमारा लक्ष्य एक ही है, अपने धैर्यवान, विचारशील और साहसी देशवासियों की खुशहाली। यह अवसर नीतियों की घोषणा का नहीं है। ऐसे बहुत से अवसर संसद में मिलेंगे, लेकिन मैं अपने कुछ विचार आपके सामने रखना चाहती हूँ। चुनाव हो चुके। चुनाव जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं को बनाए रखने तथा बढ़ाने के लिए होते हैं। सरकार का मुख्य कार्य नहीं बदलता। गरीबी, अज्ञान, बीमारी, असमानता तथा अन्याय के विरुद्ध संघर्ष जारी रहता है। केवल संकल्प ही काफ़ी नहीं होता, हमें इसके लिए आवश्यक साधन जुटाने हैं। हमारा सौभाग्य था कि स्वतंत्रता के बाद के कठिन दिनों में हमें गांधी जी और पंडित जी के जीवन दर्शन और नीतियों का मार्गदर्शन मिला। अब हमें नई चुनौतियों का सामना करना है। स्वतंत्रता मिले काफ़ी वर्ष हो चले, कई पीढ़ियां जवान हो गई हैं। आम चुनाव एक महान नवीकरण का प्रतीक है। नई आकांक्षाएं उभरी, नई आवश्यकताएं और नई स्थितियां खड़ी हो गईं।